तो ये फिलहाल दो स्टॉक्स जिस पर नजरें यहाँ पर सातपुते साहब की डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर खबरों का इंपैक्ट है। टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर, टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर इंपैक्ट आएगा। सुवेन फार्मा सबसे पहले, जहां पर एडवेंट इंटरनेशनल हिस्सा खरीद रही है। बड़ा हिस्सा यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स से खरीदती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा, प्रमोटर्स के हाथ में 60% हिस्सेदारी है। डील लगभग 6300 करोड़ के आसपास की आकी जाएगी। 26% का अतिरिक्त ओपन ऑफर भी आएगा। एक और फार्मा कंपनी जो रेडार में रहेगी वो है एल्केन लैब्स। एंजीन में 8% हिस्सा इन्होंने 160 करोड़ के लिए बेचा है। तो ये 160 करोड़ कंपनी के बुक्स में ऐड होंगे, जो एक पॉजिटिव जरूर है। टाटा मोटर्स फिर रेडार पर। कंपनी की जो सीवी मोबिलिटी सॉल्यूशंस बिजनेस है, उनको दरअसल डीटीसी से करीब 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है और ये अपना दरअसल ईवी पोर्टफोलियो लगातार स्ट्रेंथन करते दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक मोबिलिटी में भी पकड़ मजबूत हो रही है। एसजीवीएन की ग्रीन एनर्जी के तहत 100 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट लगाने वाली है और ऑर्डर साइज लगभग ये 700 करोड़ से ज्यादा का है, तो उस पर शायद मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ये भी रेडार पर, और आज कोटक की रिपोर्ट आई तो उस लिहाज से भी रेडार पर ये सभी काउंटर्स रखने हैं। इंडोनेशिया में यूएस फ्राइड चिकन ब्रांड पॉपाइज को लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव कंपनी के लिए बेसिकली अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो और मजबूत कर रही है। सीमेंस रेडार पर रखिएगा। 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए दरअसल सरकार से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। ये 27,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। लार्ज ऑर्डर दरअसल कंपनी के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन्होंने दरअसल नीलकमल रियल्टर्स के साथ एक करार किया है, जॉइंट वेंचर है, और ये 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी गोदरेज की रहेगी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में, और वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग भी आज फिर खबरों में। यूवेंटस एस्टेट और मबॉन प्रॉपर्टीज में पूरा हिस्सा कंपनी ने बेच दिया है, तो इनके हाथ वो कुछ और रकम भी आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट इंडिया बुल हाउसिंग अलग अलग दरअसल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी पिछले हफ्ते भी बेचने की खबरें थी। वेस्ट लाइफ फूड, आईसीआईसीआई प्रू ने 2% हिस्सेदारी 5 से 22 दिसंबर के बीच यानी कि पिछले कुछ दिनों में घटाई है, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखें। और कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि कंपनी के बिजनेस अब फुटफॉल्स कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उसका भी एक ओवरहैंग रहेगा। और क्वेस्टकॉर्प, आपको याद होगा ऑलसेक टेक्नोलॉजीज के साथ मर्जर का प्रस्ताव था, अब वो वापस आ चुका है प्रस्ताव, तो ऑलसेक के लिए एक नेगेटिव है। क्वेस्टकॉर्प का स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जो दरअसल खबरों में रहेंगे और सीधा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया, स्टॉक्स